हाँ जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट चल रहा है जी इतनी देर से। पी एंड एल अकाउंट बाय साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट वो कर चुके हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी चार्जेस कर लिए जी, एप्रोप्रिएशन कर लिया। आज की रीसेंट एक क्वेश्चन में आपने इसी लाइन को यूज किया, जब आपको प्रॉफिट नेट गिवन था आपने उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, सुना नहीं जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर डेबिट साइड पे हम पहुंचे जी, डेबिट साइड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सब निकालना सीख लिया जी। जल्दी बोलिए। बस एक ही चीज रहती है जी जिसमें आज भी आपने गलती की, क्या है वो चीज? मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं, ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर सेम थिंग्स के टू डिफरेंट थिंग्स? व्हाट्स द डिफरेंस? टाइमिंग। Both are going to reduce the capital, but the point is when. Drawings is going to reduce the capital at the when the drawings gets transferred to capital account in case of fluctuating capital method, and when drawings get transferred to current account in case of fixed capital method. When is withdrawal of capital going to reduce the capital? जिस दिन आपने विड्रॉ किया। कल हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 इलस्ट्रेशन 28 की थी। ओपनिंग कैपिटल एक की 250 थी और एक की 150। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख। तो आपकी 250 से 2 लाख कैसे हुई? एक पार्टनर की 50,000 का क्या किया, विड्रॉल। तो हमने 2,50,000 पे उसे कितनी देर का इंटरेस्ट दिया था, 3 मंथ्स का। फिर 2 लाख पे कितनी देर का दिया था, 9 मंथ्स का। दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल सेटअप। अब पॉइंट करते हैं, बात करते हैं ड्रॉइंग्स की। जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है उसे परमानेंट ड्रॉइंग्स भी बोलते हैं, कहने को बोल देते हैं जी, बट होती तो सारी हुई परमानेंट है, क्योंकि चाहे आप ड्राइंग्स निकालो चाहे आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकालो, बिजनेस में वो वापस आने वाली नहीं है। ड्राइंग्स को बोल देते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम बोल देते हैं भाई ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, सारा साल में हम जो कुछ कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं जी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आओ जरा पेज नंबर 1.48 1.48 पेज, हेडिंग नंबर 4 क्या लिखा? ड्राइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज। ड्राइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। नीचे लिखी हुई जी ड्राइंग्स फ्रॉम, प्लीज जर्नल एंट्री चेक कर लो। क्लियर है? बोलिए। ध्यान दीजिए, नीचे एग्जांपल दे रखी है। अनमोल एक पार्टनर है, 5 लाख की उसकी कैपिटल है। साल के पहले दिन उसने 1 लाख रुपया 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया। हाँ जी, तो फिर 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का और 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। कहानी क्लियर हो गई जी? उसके बाद आओ जी, ड्राइंग्स अगेंस्ट क्या लिखा है, प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर शेयर, हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू एंड नॉट टू actual share of profit of a partner is known at the and is the date when it becomes due to the, since withdrawal is earlier then it is due, the firm charges interest for the period amount is withdrawn by the, it is provided if it is to be provided, if it is provided in the partnership deed। I hope drawing से जनरल एंट्री आती होगी आपको, सुनाना। goods withdrawn by owner from business for personal use, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नीचे डिफरेंस दे रखा है जी बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। कहां जी? पहला पॉइंट, वेयर डेबिटेड, कहां डेबिट होगा जी? ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स में डेबिट होगा। पार्ट, वो कैपिटल का पार्ट है जी, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का। इफेक्ट, वो कैपिटल को कब रिड्यूस करता है? विड्रॉल। इट रिड्यूसेस कैपिटल व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर prepared and drawings is transferred to the debit of। interest on drawings के लिए drawings from capital consider नहीं होता, it is considered for calculating interest on drawings। interest on capital it is considered for calculating interest on capital, it is not considered for calculating interest on capital। चलिए आइए फटाफट जी illustration 34 आप ही कर लो जी, बहुत सिंपल है। illustration 34 प्लीज रीड कीजिए। किस चीज की एंट्री मांगी है?
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने की इन द टू डिफरेंट सिचुएशंस. फर्स्ट व्हेन द कैपिटल्स आर एंड देन व्हेन द कैपिटल्स आर. दे दो जी फिर एंट्री. टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन केस द कैपिटल्स आर एंड देन इन केस. डन जी. जल्दी बोलिए. अब ध्यान से सुनिए. ड्राइंग्स होती है दो तरीके से. क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या मतलब? इररेगुलर ड्राइंग्स कभी भी निकलवा लेते हो. कभी मंथ के स्टार्टिंग में, कभी मंथ के एंड में, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी हर महीने, और कभी भी, कभी 2000, कभी 4000, कभी 6000. इंग्लिश में बोलूं तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर विड्रॉन आफ्टर इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड. समझ में आया जी? फर्स्ट ऑफ मई को 5000 निकलवा लिए, फिर 30th ऑफ जून को 10,000 निकलवा लिए, फिर आपने फर्स्ट ऑफ सितंबर को 4000 निकलवा लिए, फिर फर्स्ट ऑफ दिसंबर को आपने 20,000 निकलवा लिए. तो ना तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स सेम है और ना ही टाइम गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स सेम है. उसे बोलते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग्स. कैसी ड्रॉइंग्स? फिर ये कौन सी हुई जी? ए हैज विड्रॉन ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अब हर बार कितना पैसा निकलेगा? हर बार कब निकलेगा? 1 महीने के बाद और महीने की पहली तारीख को. बी हैज विड्रॉन ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो हर बार कब निकलेगा? महीने के एंड में. सी हैज विड्रॉन ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर. पता है जी, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं ऑफ 3 मंथ्स ईच. हर क्वार्टर के पहले दिन पार्टनर विड्रॉ करेगा. इसे बोलते हैं क्या? इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर विड्रॉन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज रेगुलर ड्रॉइंग्स. अब ये जो इररेगुलर ड्रॉइंग है जी, इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड. क्या नाम है? उसे नाम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं और उसकी 2 ब्रांचेस हैं, उसमें भी डबल रोल है. फिर से बोल देते हैं प्रोडक्ट मेथड और बोल देते हैं जी सिंपल मेथड. डन है जी? इसको निकालने का एक ही मेथड है जी. मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड. डन जी? भाई एक ही बार फेंक दे सीधा. प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड, इधर एवरेज पीरियड मेथड. और ड्राइंग्स कैसी होनी चाहिए? इररेगुलर या रेगुलर, ऐसे ही होंगी जी आपके पास. डन जी? आओ जी फिर पेज नंबर 1.50. ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू. पढ़ो जी पहली कैटेगरी. It means drawings of same amount or different amounts at regular drawings. Drawings of same amount at regular intervals. Bottom of the page, the 2 methods of calculating interest on drawings are. ये तब लगता है जब आपकी ड्राइंग्स जो है वो इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड पे हो रही हैं. उसके ऊपर लिखा हुआ है जी पैराग्राफ में. एंड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच मेथड? एवरेज पीरियड मेथड. पेज नंबर 1.51 पे आओ. मेथड देख लो ऊपर कौन सा हेडिंग दे रखी है. अब उस प्रोडक्ट मेथड के नीचे चेक कर लो कितने 2 मेथड हैं. सेम आ गया जी. फिर से आओ जी जरा नीचे इलस्ट्रेशन देखो. पहले 2 पढ़ ली इलस्ट्रेशन.
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताओ। 15%। डन। अब ये इलस्ट्रेशन पढ़ के ये बताओ कौन सी ड्राइंग्स हैं, रेगुलर है कि इरेगुलर है? तो इरेगुलर है तो फिर दो मैथड्स गिवन है। पहले का नाम सिंपल मैथड, ना जी प्रोडक्ट और सिंपल। चलो जी, कब ड्राइंग्स निकलवाई है जी? फर्स्ट इलस्ट्रेशन डेट ऑफ ड्राइंग्स बताओ जी। हाँ जी, पूरा बोलो जी। आगे जी, आगे जी, 30 September आगे जी, 31st January 2026, आगे जी, 31st March 2026. ये तो हो गई जी डेट ऑफ ड्राइंग्स। अब बताओ जी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। हाँ जी, फिर 50,000, फिर 70,000, फिर 60,000, फिर 20,000. डन है जी। पहली ड्राइंग कब हुई? जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कब होगी ये एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स कब होगा? 31st मार्च। तो 31st मार्च तक ये पैसा किसने यूज किया? सुना नहीं? पार्टनर ने। कब तक? 31st March. उसके बाद नहीं यूज किया? बोलो, किया कि नहीं किया? बोलो। अरे पैसा उसके पास है, वही यूज कर रहा है। लेकिन 31st मार्च तक हमने उसके कैपिटल को कम किया कि नहीं किया? और 31st मार्च को कर दिया। उसके बाद अकाउंट सेटल। यस और नो? जल्दी बोलो जी। टाइम लेफ्ट टिल 31st मार्च 26। समझ में आया जी? अब कैलेंडर तो देखना आता है। 1 मई से लेकर नेक्स्ट 31st मार्च तक कितने मंथ्स हुए? 1 अगस्त से लेकर कितने हुए जी? आप बोल रहे हो कि मैं नहीं काउंट कर रहा, देख लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डन जी, जल्दी बोलिए। पहला मेथड उन्होंने कौन सा किया है? सिंपल मेथड, जो कि सिंपल कतई नहीं है। क्या लिखा जी ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, 20,000 रुपए निकाले गए। कितनी देर यूज किए जी? इंटू 11। डन जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के साथ दो बड़े खतरनाक अल्फाबेट्स हैं, P.A. पर एनम। डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया जी। 1 जुलाई को अगर मशीन परचेज करते थे तो डेप्रिसिएशन कितनी देर की लगती थी? सुना नहीं जी? कैसे लिखते थे? 9/12। 9/12। तो मैंने यहां अलग से लिख रहा हूं 1/12। सिग्निफिकेंस बाद में बता दूंगा। आपको हाल फिलहाल समझना हो तो 11/12 कर लेना, लेकिन मैं ये 1/12 अलग से लिखूंगा हमेशा पूरे टॉपिक में, इन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डन है जी? सो 20,000 इंटू 11 जी 2,20,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12 कैलकुलेशन हो जाएगी जी। वो कैलकुलेशन आई जी 2750। कितनी? डन। फिर 50,000 पे 8 मंथ्स 15/100 इंटू 1/12। क्लियर है जी? जल्दी बोलिए, आंसर से देख के बता दो जी। सुना नहीं जी? फिर 15, फिर है, फिर 8 10,750। डन जी। दिस इज सिंपल मैथड। केड़ा मैथड? हर एक ड्राइंग को जितनी देर तक
पार्टनर ने यूज किया उस पैसे को, या यू कैन से जितनी देर तक इस ड्रॉइंग्स की अमाउंट ने पार्टनर के कैपिटल को कम नहीं किया उतनी देर का हमने इंटरेस्ट लगा दिया। क्लियर हो गया जी? दिस इज सिंपल मेथड। व्हाट्स द नेम ऑफ द अदर मेथड? नहीं सुना नहीं जी। तो फिर प्रोडक्ट मेथड है, तो मैंने क्या निकालनी है फिर? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगी जी? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। आपको इन 3 कॉलम्स में से लग रहा है कि हम किसकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? इसकी निकाल सकते हो प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट निकालने वाली 2 आइटमें कौन सी दिख रही हैं आपको? 11 2 22 जी, 2,20,000, 50,000 इंटू 8 जी 4 लाख, 20,000 इंटू 15 जी 1500 इंटू 20,000, सॉरी 20,000 इंटू 6 जी 1,20,000, 60,000 इंटू 2 जी 20,000 इंटू 0 जी 220 एंड 40 जी 260, 280, 380, 5 लाख आ गया। देख लो जी, 11 2 4 ना 5, अच्छा ये 4 लाख है। डन। 4 2 6 20, 6 20 और 20 6 40, 6 60, 8,60,000। डन जी। बोलो जी। ड्राइंग्स तो सेम है, डेट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम है, तो इंटरेस्ट भी क्या आना चाहिए? लेकिन यहां इंटरेस्ट कितना आ रहा? 10,750। अब हमें इंटरेस्ट कितना लेकर आना? 10,750। कितनी अमाउंट है जी हमारे पास? 8 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 किस लिए लगाया? मंथ्स के लिए। 1/12 किस लिए लगाया? जो आप लगा रहे थे ना यहां पे 1/12, उसके लिए लगा दिया। डन है जी। जल्दी बोलो मर्जी कर लो फिर। 3 4 12 जी, 3 5 15, 0 0 कैंसिल जी, 4 2 8, 4 1 is 4, 4 5 20, 5 0 5 5 25, 5 1 2, 5 2 10। आबरा का डाबरा गिली गिली शू। कितना है? 10,750। सेम आया डिफरेंट आया? कान पकड़ो, एक ही पकड़ना है। पकड़ लिया? सीधे हाथ से पकड़ा, उल्टे हाथ से पकड़ा? अब उल्टे से पकड़ लो। कोई फर्क पड़ा? फिर सेम ही चीज यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं फर्क पड़ा वो ध्यान से देखो, प्लीज बी अटेंटिव। समझने के लिए टॉपिक खत्म हो गया। ये आपने हर बार किया था? जल्दी बोलो। हाँ के ना? किया था ना हर बार? 20,000 में भी करोगे, 60,000 में भी करोगे, 20,000 में भी करोगे। ये भी हर बार किया था? जल्दी बोलो। मैंने भी कर दिया। ये देखो 15/100 और 1/12। आपने कितनी बार किया? 5 बार। मैंने 1 बार कॉमन लेके कर दिया। हाँ के ना? हाँ जी। ये किया आपने? बोलो। ये किया आपने? इसी तो प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने भी तो यही किया। हाउ 8,60,000 केम? 20,000 इंटू 11, 50,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 6, 60,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 0। तो इसीलिए मैंने कान पकड़वाया था। चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, कहानी दोनों में क्या है? सेम है। सिंपल कौन सा है? सिंपल इज नॉट सिंपल बट प्रोडक्ट इज सिंपल। क्यों सिंपल है? कैलकुलेशन कम है। यहां पर आप हर चीज को कितनी बार कर रहे हो? 15/100, 1/12। आपको 5 बार करना है 15/100 इंटू 1/12। यहां पे 1 बार। कहानी समझ आ गई जी? अब ध्यान से सुनिए, ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? इररेगुलर। कौन सी ड्राइंग्स हैं? उसमें 2 मेथड्स आ गए। कौन सा चूज करना? हमारी मर्जी। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन कह गया कौन सा मेथड यूज करना है? सिंपल, तो फिर सिंपल करना। क्वेश्चन कह गया प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ गई जी? इसकी प्रैक्टिस जो है कल यहीं पे करेंगे, फिर ये वाली ड्राइंग्स पे आएंगे जिसके लिए मेथड कौन सा लगता है? एवरेज पीरियड मेथड। डन जी? मंजित करना, अब भी आप बंद करना जरा।